जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए आज ट्रंप बाबा ने क्या कहा। ट्रंप बाबा ने कहा कि मैं 8 युद्ध रुकवा चुका हूँ। अगर मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध ना रुकवाता तो पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ लोग मर जाते। 3.5 करोड़ लोग, और परमाणु युद्ध हो सकता था अगर मैं युद्ध ना रुकवाता। लेकिन मज़ेदार बात उन्होंने क्या की। ट्रंप बाबा ने कहा, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ भागता दौड़ता मेरे पास आया, भागता दौड़ता, और उसने कहा, ट्रंप बाबा मुझे बचा लो, ट्रंप बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो एक मिसाइल मेरे ऊपर भी आके गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। तो ट्रंप बाबा ने कहा कि अगर मैंने युद्ध ना रुकवाया होता तो शहबाज शरीफ आज जिंदा ना होता, शहबाज शरीफ आज जिंदा ना होता। है ना करिश्मा। देखिए क्या चमत्कारिक बात है। और इसी के साथ आज तक जो आसिम मुनीर है, जो फेल मार्शल पाकिस्तान का, वो आज तक पाकिस्तानी मुस्लिम कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों की लाशें ही गिन रहा होता, लाशें ही गिन रहा होता। ये चमत्कार कैसे हुआ भारतवासियों? ये चमत्कार हुए हैं हमारे बाबा बुलडोजर जो पहुँचे हैं आज जापान। पहले सिंगापुर पहुँचे थे, अब आज जापान पहुँचे हैं। और बाबा के जापान पहुँचते ही ट्रंप भी कैसी बातें करने लगा। तो ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि शहबाज शरीफ मारा जाता और आसिम मुनीर जो फेल्ड फील्ड मार्शल है वो आज तक लाशें गिनता रहता, और पता नहीं इसके भी टुकड़े उड़ चुके होते, लाशें गिनने लायक भी नहीं रहता मेरे हिसाब से तो। लेकिन बाबा जापान पहुँचे, बाबा ने क्या कहा, हमारी उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है, ये बहुत उर्वरा भूमि है, मतलब उपजाऊ भूमि है, और भारत के अंदर इसका जो क्षेत्रफल है वो 11% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो हमारे को खाद्यान्न देती है, हमारे लिए जो भोजन की व्यवस्था करती है, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि, वो 21% का योगदान देती है, 21% का। और मैं इसे फ्रूट बास्केट के नाम से आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत का फ्रूट बास्केट है, बास्केट उत्तर प्रदेश की पावन भूमि। और इसी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में जो प्रभु श्री राम, भगवान बुद्ध की भी ये धरती है, और भगवान राम और भगवान बुद्ध ये दोनों ही सूर्य वंश के साथ जुड़े हुए हैं। और जापान भी जो है ना, वो भी सूर्य वंश की महान परंपराओं से जुड़े हुए भगवान राम और भगवान बुद्ध से ही हैं। और सूर्यदेव जो हैं उनकी तो प्रथम किरणों का इंतजार जापान वासी भी करते हैं। प्रथम किरणों का इंतजार भगवान सूर्यदेव की किरणों का जापान वासी भी करते हैं। क्या बाबा,
कह रहे हैं, क्या बाबा गजब ढा रहे हैं। अरे बाबा तो बाबा हैं। और इसी के साथ बाबा बुलडोज़र ने कहा, अब हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ा चुके हैं, 3 गुना जब से हम आए हैं। और आज जो जनमानस है आम, उसकी भी कमाई में 3 गुना का इजाफा हो चुका है, जबकि हमने 9 साल में कोई अलग से कर नहीं लगाया, कोई अलग से टैक्स नहीं लगाया। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही है। इसके बाद आते हैं मोदी जी। मोदी जी पहुंच रहे हैं इज़राइल। मोदी जी इज़राइल पहुंच रहे हैं और देखिए 4 लाख करोड़ रुपए के सौदे कर लिए हैं पहले मोदी जी ने, हथियारों के 4 लाख करोड़ के। लेकिन अब इज़राइल क्यों पहुंचे हैं, इज़राइल से क्या लेके आएंगे, आप देखते रहिए। 2 दिन के दौरे पे हैं, आपको पता लग जाएगा कल तक कि मोदी जी ने क्या करिश्मा कर दिखाया इज़राइल में। इज़राइल, भारत, ग्रीस और 5-6 देश मिलके मोदी जी वहाँ एक नया नाटो बनाने जा रहे हैं, नया नाटो। और ये नाटो अगर बन गया 5 देशों का भी, तो भारतवासियों, दुनिया के लिए, आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए तो ये अंत ही समझिए, फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ देखिए कि हमारे जो चीफ जस्टिस इस समय है सूर्यकांत साहब, मैं कितनी इज्जत से नाम ले रहा हूँ, देखिए कितनी प्यार से, इज्जत से, क्योंकि जो देश के लिए करेगा वो मेरे लिए आदरणीय है, उसे मैं जी करके बुलाऊंगा। पहले कोई सनातनी हुए जिन्होंने सोचा सवा साल का जो मेरा कार्यकाल है, जितने मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिन पे कोई नज़र नहीं डालता, हाथ नहीं लगाता, मैं इनको पूरा करके ही जाऊं, पूरा करके ही मानूंगा। इसीलिए उन्होंने ममता भानो जैसी जिहाद उनको बंगाल के अंदर सबक सिखाया है। बोला, ममता भानो तुझे SIR तो कराना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे साथ खेला कर दूंगा। तो ममता भानो डर चुकी है। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा है कि जितने जज हैं बंगाल के या रिटायर जज हैं, वो सब मिलकर SIR की प्रक्रिया में जो बाधा बन रहे हैं उनको दूर कर रहे कि खुद ही कमान अपने हाथ में ले और सही तरीके से SIR की प्रक्रिया को संपन्न करें। अब उनके साइन के बिना अब मज़ा होगा। अब उनको बताने से कौन है, कहाँ से अभी कागज़ पत्र दिखाने ही होंगे। तो कल संदेश आया बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि सर सूर्यकांत साहब, यहाँ पे 80 लाख लोगों का वेरिफिकेशन होना है, 80 लाख लोगों की तरीके से जांच होनी है, उसमें हमारे जो जज हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो सूर्यकांत साहब ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप उड़ीसा से मंगाइए, झारखंड से मंगाइए, वहाँ से जजों को बुलाइए, लेकिन इस काम को अपनी निगरानी में पूरा कराइए। है ना कमाल, खेला हो गया, गई रे ममता तू तो गई रे ममता तू तो गई रे ममता तू तो गई, आई रे बीजेपी आई रे भाजपा आई रे भाजपा आई रे भाजपा बंगाल में आई रे। उसके बाद ही सूर्यकांत साहब ने देखिए कल एक और फैसला दिया। उन्होंने कहा रेलवे की ज़मीन खाली करनी ही पड़ेगी। जिन जिहादियों ने कब्जा किया है, जिन आतताइयों ने कब्जा किया है, रेलवे की लिस्ट में ही नहीं है कि वो कोई घर मकान किसी को दे। रेलवे की ज़मीन है, वो क्या करेगी, क्या बनाएगी, कहाँ बनाएगी, ये प्रशांत भूषण तुम नहीं बता सकते रेलवे को। रेलवे ने अगर कुछ बनाना है तो अपनी मर्जी से बनाना है, नहीं बनाना तो नहीं बनाना, लेकिन उसकी ज़मीन तुमको खाली करानी ही पड़ेगी, उसको खाली करना ही पड़ेगा। ये फैसला आया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जो वन बुलपुरा की ज़मीन पे 50,000 घर जो बताए जा रहे थे 50, उन्हें उस ज़मीन को खाली करने का निर्देश दे दिया गया है चीफ जस्टिस
सूर्यकांत जी द्वारा। और वो फिर प्रशांत भूषण रोने धोने लगा, अरे साहब पावन महीना है, पवित्र महीना है, रमज़ान का महीना। तो सूर्यकांत साहब ने बोला ठीक है, इतने वर्षों से रुके हो तो महीना और रुक जाते हैं, चलो उसके बाद अपने कागज़ पत्र लाओ। लेकिन एक आपके लिए हम काम कर देते हैं, अपने कागज़ पत्र लाओ। जो भी बंदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाए, इंदिरा योजना के तहत आवास दिया जाएगा। लेकिन अब कौन देगा, कैसे देगा? अब इनको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, और वो कितने कागज़ सही से दिखा पाएंगे? तो ये सूर्यकांत साहब करिश्मा कर रहे हैं भारतवासियों। दूसरा करिश्मा हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और हमारे योगी जी में कर रहे हैं, और हिम्मत विश्व शर्मा जी असम में कर रहे हैं। तो आप भी अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी धरोहर को पहचानिए। आपकी सनातन शक्ति, आपके ऋषि, आपके देवी देवता कितने भव्य और दिव्य रूप लिए हुए हैं। उनके एक हाथ में माला रहती है हमारे ऋषियों मुनियों के, तो दूसरे हाथ में अस्त्र भी रहता है। वैसा ही हमारे देवी देवताओं के हाथ में एक हाथ में बांसुरी रहती है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। तो हमें सनातनियों अपनी शक्ति पहचाननी होगी। आप कृपा करके जो बजरंग दल है उनके साथ जुड़िए जुड़िए जुड़िए। वो आधी रात को आपके लिए खड़ा होंगे, उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहिए, उनकी मदद करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ खड़े होइए, यही मेरी आपसे विनंती है। देश खतरे से गुजर रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है अपनी जागरूकता बढ़ाइए और देश के लिए सोचिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।